उससे तुम्हारी तंबीह की जाएगी, उससे तुम्हें राह रास्त पर लाया जाएगा, सतमार्ग पर चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर किसी खातून की चप्पल लग गई, किसी खातून का सैंडल लग गया आई लव यू के जरिए से, तो ऐसी बुरी मार पड़ेगी, ऐसी बुरी मार पड़ेगी। नो लाइफ टेंडरिंग कैन एंजॉय माई सेल्फ, जिंदगी इंजॉय का नाम ही नहीं, बल्कि कोई सबरमती नदी में कूद कर दम तोड़ेगी और कोई शबनम शोला बनके उसे फांसी की सजा उसके लिए तजवीज की जाए। आई लव यू। अरे नौजवानों, आज के इस जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से मैं आप सबको बड़े प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ ये पैगाम देना चाहता, कभी भी मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह मत करना, वरना जिंदगी भर रोगे, और अगर जिंदगी भर रोने से भी हद से ज्यादा अगर तुम्हारी मुसीबत और परेशानी तजावुज करेगी तो फिर वही हाल होगा। वो सलीम उत्तबा नहीं, बल्कि वो शैतानियत की अलामत बन जाएगा, और बल्कि उससे भी आगे बढ़कर या तो वो आयशा की शक्ल में सबरमती नदी में कूद कर अपनी जान का नजराना पेश करे। आज हमारे उलमा बहुत बयानबाजी कर रहे हैं यूट्यूब पर, जहेज जहेज जहेज। बेशक जहेज तो कल भी गलत था, आज भी गलत है, कल भी हराम रहेगा, आज भी हराम है और हमेशा हराम रहेगा। लेकिन जहेज लेने वाला सिर्फ लड़का और लड़की यानी लेने और देने वाला ही मुजरिम नहीं होता, बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन भी मुजरिम होते हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। आखिर उन्होंने अपनी बच्ची की कैसी परवरिश की। बाप ये कह रहा है, ऐ मेरी बिटिया, ऐ मेरी पुत्री, मैंने आयशा के नाम पर, आयशा सिद्दीका के नाम पर तेरा नाम आयशा रखा है, कम हियर, लौटा मेरी पुत्री। लेकिन उसने ऐसा शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया, उसके बावजूद उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बहुत से लोग उसे शहादत का दर्जा दे रहे हैं। यही तो मुतनब्बी ने भी कहा था, ला ताज़ल मुश्ताक़ फी अशवाक़िही हत्ता यकून हशाक़ फी अहशाइही। एक आशिक़े पुरशौक़ को उस वक्त तक मलामत मत करो जब तक कि तुम्हारे और उसके एहसासात में यगानगत ना हो जाए। याद रखो, अगर कोई किसी के इश्क और मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश कर दे, याद रखो उसे शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे गुनहगार ही कहा जाएगा। और शरीयत खुद से अपनी जान की हत्या करने वाले को शरीयत की नजर में वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, बल्कि उनके वालिदैन ने जो उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाया है वो भी गुनहगार है, कभी भी वो हक पर नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि इससे भी आगे बढ़कर वो आपने शबनम का किस्सा सुना ही होगा। 14 अप्रैल 2018 की रात शबनम ने क्या किया। शबनम एक रईस घराने की, मास्टर शौकत की एमए की हुई लड़की थी, और सलीम एक गरीब घराने का लड़का था, और वो भी मैट्रिक फेल लड़का था। दोनों ने आपस में एक दूसरे को आई लव यू कहा, दोनों ने आपस में रिश्ता करना चाहा, लेकिन उनके रिश्ते को उनके वालिदैन ने मंजूर नहीं किया। दोनों की मोहब्बत इश्क में तब्दील हो गई। दोनों ने एक साथ मरने और जीने की कसम खाई। फिर 14 अप्रैल 2008 को ईशा के बाद, खाना खिलाने के बाद चाय में जहर मिलाकर शबनम ने अपने वालिदैन समेत 7 लोगों को जहर मिलाकर पिला दिया, खिला दिया, और उसके बाद अपने आशिक को फोन किया, जल्दी आ जाओ। वो जल्दी आया और कुल्हाड़े से दोनों ने मिलके अपने बाप को मारा, अपनी मां को मारा, अपने भाई को कत्लेआम किया, और 10 महीने के भतीजे तक को नहीं छोड़ा। जब तहकीक हुई, रिसर्च हुआ, तब पता चला कि लाश के पेट से जहर बरामद हुआ। और यही नहीं, आई लव यू का इतना खुमार चढ़ा हुआ था, 3 महीने में 900 से ज्यादा कॉल हुई थी दोनों में। आजकल अगर अपनी बच्ची को और बच्चियों को मारना है तो अब बम या एटम बम से मारने की कोई जरूरत नहीं है, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वो खुद ब खुद तबाह हो बर्बाद हो जाए। जिस रात अपने वालिदैन को मारा है
उस रात सिर्फ 52 से ज्यादा कॉल किया, 52 से ज्यादा फोन किया। और ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा सोचो तो सही, जिस कोख से वो पैदा हुई हो, जिस माँ बाप ने पैदा किया हो, उसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत, इतनी जुर्रत कहां से आई? क्या ऐसे वाकयात सुनकर कलेजा मुंह पर आता है, सीना सोगवार हो जाता है, पूरे वजूद पर कपकपी तारी हो जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है? ऐसे वाकयात और ऐसे जराइम, क्या ये शबनम के जराइम नाकाबिले फरामोश हैं कि बगैर निकाह के बच्चा जन्म देना, वालिदैन को तहे देख करना, भतीजे तक को न छोड़ना, और उसके बावजूद रोना धोना शुरू कर देना कि कुछ बदमाशों ने मेरे तमाम रिश्तेदारों को तहे देख कर दिया। जब पुलिस ने इंक्वायरी की कि इस घर के तमाम अफराद को कत्ल कर दिया गया, लेकिन शबनम कितनी सच्ची और अच्छी है, इनके जिस्म पर खराश तक नहीं है। जब खून चेक किया गया तो 900 से ज्यादा मर्तबा उसने बात की है सिर्फ 3 महीने के अंदर। ऐ मुसलमानों, ऐसे जराइम सुनकर एक अदना आदमी भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या एक अदना आदमी भी कह सकता है कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, बरसरे आम उसे कत्ल कर देना चाहिए, बरसरे आम उसे तख्तेदार पर लटका देना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर हकीकतन फांसी की तारीख तय होती है तो याद रखो ये खातून का पहला कत्ल होगा, और ये खातून पहली मर्तबा तख्तेदार पर लटकाई जाएगी, और ये खातून को पहली मर्तबा फांसी दी जाएगी। ऐ मुसलमानों, मुझे कहना यह है, आज हम और आप अपनी बच्चियों को बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं कि वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, लेकिन हम सबकी पेशानी पर शिकन तक नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हम सब के अंदर भी हम सब का दिल काला हो चुका है, या तो दाल में काला है, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरा का पूरा काला है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब आई लव यू अगर कहें, अपनी माँ से कहें, अपने बाप से कहें, अपने रिश्तेदारों से कहें, अपनी बीवी से कहें, इसमें सवाब है। लेकिन अगर उससे कहेंगे तो इसमें आजाद है। आज जरूरत है कि हम सब 420 को छोड़ें और 786 को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। उतारेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। क्या इसी तरह उतारेंगे कि 1 2 3? आज तो हमारे उतारने का अंदाज ये है, आज तो 786 का अंदाज ये है। ये 786 है या 420? अरे ये कैसा आई लव यू है? अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई है। इंशाअल्लाह हम सब अपनी माँ की भी इज्जत करेंगे, अपनी बीवी की भी इज्जत करेंगे। कौन कौन इज्जत करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए। इंशाअल्लाह सब अपनी माँ की भी इज्जत करेंगे, बीवी की भी इज्जत करेंगे। मैं यहीं पर रुककर ये बता देना चाहता, व्हाट इज द ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक क्या है? आपने सुना होगा, और बहुत से हमारे हिंदू भाई अगर बैठे होंगे तो वो जानते होंगे। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद और सहायता से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पर लटका दिया था। और लंका से 22 दिन में अपनी पाक और पवित्र पत्नी यानी सीता को लंका से हिंदुस्तान लेकर आए थे। उसी वक्त दीपावली का त्योहार मनाया गया था, उसी वक्त क्षमा जलाई गई। जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लंका से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक किया था, अपनी पत्नी के अखलाक व किरदार पर शक किया कि हाय सीता, तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा? जरूर तेरे साथ दुष्कर्म किया होगा, तेरे साथ पाप किया होगा, तेरे साथ रेप किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, अगर रावण ने मेरे साथ रेप किया होगा
मैं इस आग को छलांगती हूँ, ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी, लेकिन अगर रावण ने मेरे साथ रेप नहीं किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, लेकिन आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उसका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का सम्मान न किया, अपनी पत्नी से मोहब्बत न की, अपनी पत्नी से प्रेम न किया, बल्कि अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसी वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, धरती को मुखातब करते हुए, है मादर वतन, है धरती, तू फट जा, मुझे अपने अंदर समो ले। धरती फट गई, धरती ने उसे अपने अंदर निगल लिया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का सम्मान न किया। अरबी में उसी को तलाक कहते हैं और उर्दू में छोड़ना कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? अगर ट्रिपल तलाक का कानून इन नौजवानों के लिए बना है, मुस्लिम नौजवानों के लिए, 3 तलाक देने के बाद अगर मुस्लिम में तलाक के वाक़ियात पेश आते भी हैं तो फिर उसकी तहलील हो जाती है, फिर उसका कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाता है, दोनों का आपस में निकाह हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो तलाक देकर अपनी बीवी को छोड़ते भी नहीं, सही से रखते भी नहीं, तो अगर इनके लिए 3 साल की सजा तजवीज की जा रही है तो उनके लिए कितने साल की सजा तजवीज होनी चाहिए? अरे इनके लिए सिंगल है तो उनके लिए डबल होनी चाहिए या नहीं? अरे होनी चाहिए या नहीं? और याद रखो मुसलमानों, यहीं पर रुककर मैं एक बात बता देना चाहता, तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना है। ये एक सोची समझी हुई साजिश है कि ये मुस्लिम अपनी वाइफ्स को, ये नौजवान अपनी वाइफ को तलाक देंगे तो तलाक देने की बुनियाद पर 3 साल के लिए इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी भी 5 नौजवानों को जिला रामपुर में ट्रिपल तलाक की वजह से 3 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और 3 लाख का जुर्माना आयद किया जा चुका है। ये एक सोची समझी साजिश है और जिसका बेटा जाहिर सी बात है तलाक देगा तो उसका बाप, उसका पिता अपनी बहू को घर में रहने देगा? अरे बोलो मुसलमानों, साफ वाज़े ये मतलब है कि शौहर जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहे और बीवी अपने मैके में तड़पती रहे। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप खाने कमाने के लायक नहीं रहते, वो सावन भादों की तरह आंसू बरसाकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे और जो बच्चे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने वाले हों वो अपने हाथ में कासे गदाई लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक सोची समझी साजिश है, इसलिए कभी भी गुस्से और जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक मत देना, इसलिए कि गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है, गुस्सा ना आना कमजोरी की अलामत है, अब फालतू में गुस्सा आना नामर्दी की अलामत है और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत और मोहब्बत की अलामत है। कौन कौन गुस्से में आपे से बाहर होंगे बताइए हाथ उठाकर। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, माँ बहनों का भी इंतजाम है, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है, हमारी माँ बहनें भी जज्बे में आती तो अपने शौहर से कहती अगर तू एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। ये गुस्से और जज्बे में आता, फौरन इमोशनल हो जाता और अपनी पत्नी से कहता 1 2 3। ऐ नौजवानों, तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल भी मालूम कर लिया करो। बहुत से फोन आते, हजरत मैंने तो जवाब ही कहा है, मैंने तो गुस्से में कहा है, मैंने तो नशे में कहा है। अरे इल्म से मादरजाद नाबीना, शिक्षा और ज्ञान से पैदल, तूने गुस्से में कहा है, नशे की हालत में कहा है। गुस्से और नशे की हालत में तूने अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, अपनी बेटी को तलाक नहीं दिया, अपनी फूफी को तलाक नहीं दिया, अपनी खाला को तलाक नहीं दिया। गुस्से और नशे में तूने अपनी बीवी को ही क्यों तलाक दिया? गुस्से और नशे में भी तू जान रहा है
गोली लगेगी तो इसे ही लगेगी, इसीलिए यही ठाई 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 तीनों गोली चला दो। गुस्सा भी बड़ा चालू है। याद रखो, जज्बे में आकर कभी अपनी बीवी को तलाक मत देना। आज बहुत से ससुर शिकायत करते कि मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब मेरी बहू बहुत टेढ़ी है, मुफ्ती साहब मेरी वाइफ बहुत टेढ़ी है, फौरन जज्बे में आ जाती। याद रखो मुसलमानों, गुस्से में आना, जज्बे में आना, ये औरत की फितरत है। अल्लाह ने औरत की फितरत में टेढ़ापन रखा है। इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। औरत का गुस्सा में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर ये औरत गुस्से में ना आए तो शादी के बाद अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत गुस्से में ना आए तो शादी के बाद अपनी माँ और बाप की उल्फत और मोहब्बत को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये औरत गुस्से और जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई बहन की मोहब्बत को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत को छोड़कर अपने गांव, शहर, कस्बे और जिले को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम हम और आप अपने पेट पर 5 किलो का पत्थर 24 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक औरत है 9 माह तक अपनी कोख में, अपने पेट में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त करती। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम कोई भी औरत बच्चा जन्म न दे सके। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता, बड़े ऑपरेशन से विलादत होती। एक मर्तबा चुमकारती बच्चे को, सारा दर्द खत्म हो जाता। अगर यह औरत जज्बे में ना आती तो बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त न कर पाती। अगर यह औरत जज्बे में ना आती तो पूरी जिंदगी अपने शौहर पर कुर्बान ना कर सकती। याद रखो, औरत का जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। औरत के जज्बात से खिलवाड़ मत किया करो। एक शौहर ने अपनी बीवी को बड़े प्रेम और मोहब्बत से कहा, कम हियर, इधर आ। उसने बड़े प्रेम से कहा, इधर आ। बीवी ने फौरन कह दिया, हट जहन्नमी। क्या कह दिया? हट जहन्नमी। बीवी ने फौरन जज्बे में कह दिया, हट जहन्नमी। शौहर ने भी नहीं छोड़ा। शौहर ने कह दिया, 1 2 3, अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुझे तीनों तलाक, तुझे 53 तलाक। कह तो दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद सावन भादों की तरह आंसू बरसाने लगा। वो हिचकियां, वो सिसकियां, वो अख्तर शुमारियां, वो आहो बुका, वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पना, वो माहिए ब्याह की तरह उछलना। हजरत हजरत पूरा इज्जत तमाम फतरत इज्जत तमाम शख्सत पढ़ने लगा। जल्दी से मेरा मसला मुसला हो गया है, जल्दी से इस मसले को हल कीजिए। अल्लाह अकबर। पहले मुफ्ती साहब ने कहा, तेरा बंटा धार हो गया। दूसरे ने कहा, तेरी नैया डूब गई। तीसरे ने कहा, तेरा तिया पाचा हो गया। चौथे ने कहा, तेरी जिंदगी अजीरन हो गई। पांचवें ने कहा, तू हकीकतन जहन्नमी। लेकिन इमाम अबू हनीफा का एक शागिर्द था, उसने उसे तखलिया में बुलाया, तन्हाई में बुलाया। कहा, बता, तूने कभी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी गुनाहे कबीरा किया है? कहा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में गुनाहे कबीरा तो नहीं किया, कभी ऐसा कोई ऐसा जुर्म और पाप तो नहीं किया। अलबत्ता इतना जरूर है, एक मर्तबा मैं हरम में बैठा हुआ था और तन्हा था। एक खूबसूरत लड़की आई, मैंने बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ उससे कह दिया, आई लव यू, और उसके तरफ मैंने हाथ बढ़ाया। मैंने जो ही अपना हाथ, मैंने जो ही उसे टच करना चाहा, उसने कहा, अय्युहल मलिक इत्तकिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करो। उस वक्त मेरा पूरा वजूद थर्रा गया, सीना सोगवार हो गया, मैं कांपने लगा। अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से मैं गुनाह से रुक गया। उसके सिवा जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया मेरे साथ पेश नहीं आया। तो खुद उस वक्त
इमाम अबू हनीफा के उस शागिर्द ने, इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया, जा तेरी बीवी पर कोई तलाक वाक़ई नहीं हुई, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जिसका दिल अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से जिसका दिल कांप जाए और वो गुनाह कबीरा से रुक जाए, तो वो जन्नती तो हो सकता है लेकिन वो जहन्नमी नहीं हो सकता। जा, तू जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। एक कुरान है जो हम सबको तलाक से बचाना चाहता है और हम हैं तलाक देना चाहता है। हमारे यहाँ जिला पूर्णिया में मूसापुर एक जगह है, हजरत मुफ्ती साहब जानते होंगे। मुहर्रम का ताजिया लेकर एक नौजवान नशे में भूत कह रहा, होस्से 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 कहता हुआ गड्ढे में गिरा, बरहना हो गया, समझते हैं ना, नंगा हो गया। अब कौन ढके? जो ढकने के लिए जाता वो उसी को गाली देता, खूब दुआएं देता। किसी ने उनकी वाइफ से जाके कहा कि देख तेरा हस्बैंड वहां गड्ढे में पड़ा, वहां गड्ढे में पड़ा हुआ है, पूरा वजूद उसका खुला हुआ। अब जो वो करीब गई, उसने कहा भागना, गेट आउट। है किसमें? नशे में, और अंग्रेजी बोल रहा है मुफ्ती साहब, है नशे में, गड्ढे में गिरा हुआ और वो अंग्रेजी बोल रहा, गेट आउट। उसने कहा कि सारा जमाना देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सारा संसार देख रहा है, अपने पराये देख रहे हैं, चलिए घर चलिए, भाग यहां से, वरना तुझे तलाक दे दूंगा। कितना बड़ा तोहफा, कितना बड़ा गिफ्ट पेश कर रहा है। उसने कहा मान जाइए, सब देख रहे हैं, पूरे माशरे और समाज के लोग देख रहे हैं, आप नशे में मदहोश हो चुके हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, भाग यहां से जल्दी से। उनके साथ उनका पुत्र था, दोनों ने मिलकर जबरदस्ती उसे उठाया, उसने भी जबरदस्ती आनन फानन का जा 1 2 3 मैंने तेरा सफाया। ऐ मुसलमानों, खाने में नमक तेज हो जाएगा, मिर्च तेज हो जाएगा, इस बुनियाद पर तलाक देंगे, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तलाक एक कर्ज है। इतनी कम उम्र में मेरे पास तलाक के ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे केसेस आए, आया रोता हुआ, सावन भादो की तरह आंसू बरसाता हुआ, हजरत हजरत हजरत, उसके सिवा तो हजरत कभी कहते नहीं। जब भी मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। आया करते में हजरत, क्या हुआ? हजरत मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया। उसके साथ उसका एक फ्रेंड था, उसने कहा हजरत जवानी में इसने भी अपनी बीवी को तलाक दिया था। मैंने कहा रोता काहे को है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो, अरे बोलो आगे से पीछे तक, अरे मर के देख, क्या मरना तो वहां होगा, लेकिन अल्लाह दुनिया में ही दिखा देता है। तलाक एक कर्ज है, इसीलिए काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्रोफेट मोहम्मद सेड, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things। अंतिम महापुरुष ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, तमाम हलाल चीजों में सबसे पाक चीज अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। और व्हाट इज द ट्रिपल तलाक, इसे भी सुन लीजिए। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल लिखता, कहता एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ किसकी गलती है? दवाई की गलती है, डॉक्टर की गलती है। अरे तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे ना कुरान गलत है, ना हदीस गलत है, ना उलमा गलत है, ना फुकहा गलत है, ना डॉक्टर गलत है, ना दवाई गलत है, बल्कि खाने वाला मरीज गलत है, तलाक देने वाला ये मुसलमान गलत है। इसीलिए तलाक से पहले तलाक के मसाइल मालूम कर लिया करो, किसी के कहने पर तलाक मत दिया करो, वरना आज
तुम दूसरे की बेटी को तलाक दोगे, दूसरे की बेटी को तलाक की धमकी दोगे, कल चल के तुम्हारी कोख में बच्ची होगी, तुम्हारी कोख में बेटी होगी, फूफी होगी, खाला होगी, माँ होगी। मैंने तो 80-80 साल की औरत को देखा है कि वो मुतल्लका हुई है, उसे उस पर तलाक वाक़ हुई है। याद रखो, जिना और रेप और तलाक ये कर्ज है, इसे अपनी जिंदगी में ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज ही ये तौबा करो, इंशाअल्लाह कभी भी हम जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे, तलाक की धमकी नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और हमारी माए बहनें भी सुन रही हैं, माए बहनें भी सुने, माए बहनें भी, आज की हमारी खवातीन भी, कोई अपने बहनोई पर फरेफ्ता हो जाती, कोई अपने बहनोई से आई लव यू कहती, कोई किसी गैर लड़के से आई लव यू कहके अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती, अपनी माँ के बात में आकर, बाप के बात में आकर, रिश्तेदार और भाइयों के बात में आकर अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। याद रखो, फालतू में तलाक का मुतालबा करने वाली औरत पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत फरमाई है। उसे जन्नत तो दूर की बात, कभी उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। इसलिए इंशाअल्लाह कभी भी हम सब गुस्से और जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। कौन कौन देंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए। देखिए कुछ हाथ उठे हैं उधर से, उनका नाम लिख लिया। एक वाकया में सुनाता हूँ नौजवानों, अगर तलाक देना हो, आज हम खूब ख्वाजा का नाम लेते हैं, कहते हैं ना ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं ना, आपने सुना होगा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनके कुछ सच्चे भगत उनसे मुलाकात के लिए गए, जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराए करम दरवाजा खोलिए। अंदर से वाइफ ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी। कहा यहाँ कोई हजरत नहीं, भागो यहाँ से, गेट आउट। उसने सोचा हाय अल्लाह, मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ हजरत से मुलाकात के लिए, अंदर से आवाज आ रही है यहाँ कोई हजरत नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक, प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। खोला, कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी है। कहा कैसे हजरत? कहाँ के हजरत? कौन से हजरत? अरे मेरी निगाह में उससे बड़ा कमबख्त, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। कहा आप बोल कौन रही हैं? कहा मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, मैं उनकी होम मेकर बोल रही हूँ। अच्छा, और होम मेकर से ज्यादा, वाइफ से ज्यादा अपने शौहर को, हस्बैंड को जान भी कौन सकता? अब बात भी सही है, बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान सकता? बीवी ही नहीं जान सकती है। वो तमाम के तमाम लोग उनके बहकावे में आकर वापस हो गए। वो जिधर से जा रहे थे उसी जगह करीब में एक जंगल था, एक बयाबान था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी शेर की पुष्ट पर लकड़ी का लट्ठर लादे हुए, लकड़ी का गट्ठर लादे हुए, एक हाथ से शेर का कान पकड़े हुए, जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापम इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र करते हुए निकल रहे हैं। कहते हैं न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जैसे ही देखा कि हाय अल्लाह, घर का ये माजरा है, यहाँ का ये माजरा है, फौरन कदमों में गिर पड़े, पैरों तले जमीन खिसक गई, तौबा तिल्ला किया। कहा हजरत आपकी वाइफ तो बहुत टेढ़ी है। आज जो शिकायत करते हैं ना कि हजरत मेरी बहू बहुत टेढ़ी है, मेरी वाइफ बहुत टेढ़ी है, अल्लाह ने तो उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है। कहा अरे वो तो मुझसे यूं ही मोहब्बत और प्रेम करती है, मेरा सम्मान करती है, तू बता तेरा क्या काम है? कहा हजरत आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है? ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। कहा कि आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है? तो कहा तो मैं क्या करूं? कहा हजरत आप तो उसे डिवोर्स दे दीजिए, आप उसे तलाक दे दीजिए। तो कहा अच्छा मैं उसे तलाक दे दूं? कहा हाँ उसे तो अभी तलाक दे देना चाहिए, जाइए फौरन तलाक दीजिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का जवाब सुनो मुसलमानों, तलाक देने से पहले, इससे पहले कि आपका घर तबाह हो बर्बाद हो जाए, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के पैगाम को, मैसेज को, संदेश को
अपने दामन में बसा कर ले जाओ। सिर्फ ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस नारे से काम चलने वाला नहीं है। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, हाँ मैंने भी बार बार यही सोचा, मैं अपनी वाइफ को तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया तो मुझे काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा, सब बुलंद आवाज से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह के नजदीक अगर कोई सबसे बुरी चीज है तमाम हलाल चीजों में तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है। प्रोफेट मोहम्मद सेड, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things। खुदा की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, उसकी उलूहियत की कसम, उसके काबे की कसम, we like the displeasure of the wife but do not like the displeasure of Allah। मेरी बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं तलाक देकर कभी अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, आज अगर हम भी ये तहैया कर लें, मेरी बीवी मुझसे नाराज हो जाए, जवाब मांगे, लेकिन कभी भी हम अपनी बीवी को तलाक देकर अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। और हमारी खवातीन ये सोच लें कि मेरा शौहर तलाक की धमकी दे, लेकिन कभी भी हम भी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे, तो बताओ कभी भी हम सबका घर बिगड़ेगा, कभी भी आग लगेगी। उन तमाम लोगों को रुखसत किया ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने। उसके बाद अल्लाह से दुआ की, हाय ईश्वर और परमात्मा, सारी दुनिया मेरा कहा मानती है लेकिन मेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती है। सारी दुनिया मुझे आई लव यू कहती है लेकिन मेरी बीवी मुझे आई लव यू नहीं कहती। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को समा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे कोई ऐसी करामत अता कर दीजिए कि मेरी बीवी मेरा कहा मानने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की कि वो हवाओं में उड़ने लगे। अरे कहाँ उड़ने लगे? वो हवाओं में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते जा रहे थे, असर की अजान हुई, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद घर गए, अपनी वाइफ को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाइफ ने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो। आज मैंने देखा एक बुजुर्ग को, वो हवाओं में उड़ रहे थे। कहा जाने मन आई लव यू। वो कोई और नहीं था, वो तो तेरा ही शौहर और गौहर था, वो तेरा ही हस्बैंड था। उसने कहा ओहो तुम थे, इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अल्लाह ने औरत की फितरत में टेढ़ापन रखा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी, फिर उसका निकाह दूसरे से होगा, तीसरे से होगा, चौथे से होगा, पांचवें से होगा, हत्ता कि उसकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मोहब्बत की चीज है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ की इज्जत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो मोहब्बत और प्रेम के साथ, सम्मान के साथ बीवी का जीवन गुजरवाएगा, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। लॉकडाउन से पहले ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी तमाम बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे नहीं भाई। मैंने कहा वो कौन सी बात है? जलसे को अनवान जलसे सीरतुन नबी, इजलासे आम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आइडियल सारी इंसानियत के लिए सारी इंसानियत के लिए नमूना है।
तो उस क्रिश्चियन ने कहा कि आपने कहा कि सिर्फ मोहम्मद की सीरत ही सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, क्या ईसा यसूह की सीरत और सूरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया? उसने अपना सर नीचे कर लिया। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्री की परवरिश पर्दाश्त कैसे की, उसकी तरबियत कैसे की? उसने कहा गुरुजी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया तो जाहिर सी बात है औलाद कहां से आएगी, पुत्र और पुत्रियां कहां से आएगी? मैंने कहा सुनिए कहां से आएगी। 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम का फिर उस रुए जमीन पर अवतरित होगा। ईसा अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन पर उपस्थित होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम का 2 निकाह होगा। कितने निकाह होंगे? आगे से पीछे तक बोलो। 2 निकाह होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो खातून उम्मत मुहम्मदिया की खातून होगी। खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा आप जो कहें मोहम्मद अय्याश है। नाउज़ बिल्लाह। आज यही इश्काल, यही एतराज, यही ऑब्जेक्शन कादियानी ने किया था। यही हमारे कुछ हिंदू भाई ये एतराज करते हैं जो वक्त तो होता नहीं है, कोई नौकरी होती है नहीं, मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और 2-4 वीडियो देखकर अंतिम महापुरुष को रंगीला रसूल कहना शुरू कर देते, जबकि खुद हिंदू भाइयों का मंत्र कहता यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुच्यते तीति कुंडलाकार मह चतुर्थार्थे चंद्रुका पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिय अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं देवाभिरुत्मानुषिभि यम कामय तंत मुग्रम कुर्नुमितं ब्रह्मानं तमुर्षितं सुमेधामो। हिंदू भाइयों का खुद ऐश्वर्य ग्रंथ कहता। श्री कृष्णा जी का नाम सुना होगा आपने। श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया था। कितने विवाह किए थे? अरे 16,108 विवाह, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, 6ठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम मतरावंदा था, 8वीं का नाम कालंदी था और 9वीं का नाम लक्ष्मणा था। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से अय्याश कहते हो तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहा? मैं अय्याश नहीं कहता, इसलिए कि हमारे पुरखों ने और हमारे धर्म ने हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है और किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया है। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने विवाह किए? 12 विवाह किए। कितने विवाह किए? आगे से पीछे तक बोलो। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 विवाह का तज़किरा खुद हिंदू भाइयों के ग्रंथों में मौजूद है। खुद हिंदू भाइयों की ग्रंथ है, खुद यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद का मंत्र कहता है एक ऐसा पैगंबर आएगा उसकी 12 पत्नियां होंगी। कितनी पत्नियां होंगी? दिवीर के माने 2 और 10 के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 विवाह हुए, 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था,
तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था और 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। उसी से आप अलैहिस्सलाम ने बाद में विवाह किया और उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया था। तो हिंदू भाई खुद कहने लगे, हिंदू भाई जो साथ में थे उन्होंने कहा हकीकतन मोहम्मद रंगीला रसूल है, इसलिए कि उन्होंने आयशा नामी 6 साल की लड़की के साथ रेप किया था। नाउज़ बिल्लाह। आगे से पीछे तक कह दीजिए नाउज़ बिल्लाह। मैंने कहा कि एतराज हमारा नहीं है, ऑब्जेक्शन हमारा नहीं है। मनुस्मृति उठाइए, मनुस्मृति पढ़िए। जब रावण ने सीता से पूछा था, जब रावण ने श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को किडनैप किया था, उस वक्त रावण ने पूछा था कि हाय सीता, तुम्हारी उम्र इस वक्त क्या है? तो उस वक्त सीता ने कहा था, हाय राम, हाय रावण, मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। मैं 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रहा हूं। और जिस दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता से हुआ, सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। लक्ष्मण जी का भी निकाह और विवाह उसी दिन हुआ था। दोनों का निकाह एक ही दिन हुआ था और दोनों हकीकी बहन थी। तो अंदाजा लगाइए, दोनों का निकाह हुआ। अय्याश कौन हुआ? अंतिम महापुरुष का निकाह तो 6 वर्ष की उम्र में हुआ, लेकिन आपकी रुखसती कितने साल में हुई? 9 साल में। मैं श्री रामचंद्र जी को भी अय्याश नहीं कहता, मैं तो जवाब देता। आज हमारे कुछ हिंदू भाई वो मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाते। ध्यान पूर्वक से सुनो और हर मुसलमान को इस क्वेश्चन का उत्तर याद रखना चाहिए। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बेशक हम श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करते, हम श्री लक्ष्मण जी का भी सम्मान करते। याद रखो, लड़कियों और लड़के के बालिग होने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। वो माहौल के एतबार से लड़कियां और लड़के बालिग होते हैं। जो इलाके गर्म हैं, जो इलाके गर्म हैं, वहां लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती है। बहुत सी लड़कियां 6 वर्ष की उम्र में भी बालिग हो जाती हैं, बहुत सी 9 साल की उम्र में भी। और जो इलाके सर्द हैं, वहां की बच्चियां, वहां की लड़कियां 15 साल में भी बालिगा होती हैं, 14 में भी होती हैं। लेकिन सऊदी अरब का जो इलाका है, वो इलाका खासतौर से गर्म इलाका है, वहां की बच्चियां जल्दी बालिगा होती हैं। अगर आप अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह रेप करते तो फिर 3 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? 6 वर्ष की उम्र में ही निकाह हो गया। याद रखो, अंतिम महापुरुष पर से पहले एतराज और ऑब्जेक्शन किस पर होता है? श्री राम पर होता है और श्री लक्ष्मण पर होता है। लेकिन हमारा धर्म किसी धर्म का अपमान नहीं करता। जब जब धर्म के हानि हुई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, dumb believers said to their apostles, we will drive you out of our land. मैंने उन तमाम लोगों से उस वक्त कहा, क्रिश्चियन भाइयों से और हिंदू भाइयों से कहा, बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किए। और इस क्वेश्चन का उत्तर मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब, ध्यान पूर्वक से मेरी इस बात पर तवज्जो दीजिएगा। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर यह फैजाने देवबंद था। मेरे ज़हन में आया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। इसलिए कि दुनिया में कोई भी मर्द किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। या तो वो बाकरा होगी, या सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितनी खवातीन हुई? अरे 3। बाकरा होंगी, सय्यिबा होंगी या मुतल्लका होंगी। कितनी हुई? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए?
अरे कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी? कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी? कितने हुए? उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और कबीले से होगा या उसके खानदान और कबीले से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो। 11। या तो वो बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मालदार हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। इसलिए हम सब भी इंशाअल्लाह सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश देंगे। अपनी वाइफ से भी और अपनी माँ से भी मोहब्बत और प्रेम करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात सुनिए।